इस जनादेश को समझते हुए हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। और जो ये जीत है, ये जीत हमारे नेता जो छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। प्रदेश की हर सीट पर अगर कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ाएं और गठबंधन के जो है बीजेपी के आप जो है 20,000 वोट कम करें तो मात्र 19 विधायकों को छोड़कर बाकी जो विधायक इनके हैं उनको आज ही नैतिकता के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बदलाव 1 साल में ही आ चुका है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। बड़ौदा से नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल उर्फ भालू ने आज पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। शपथ ग्रहण के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए सांसद दीपेंद्र ने कहा कि 4 साल का कार्यकाल और बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बावजूद इस सरकार ने अपनी लोकप्रियता पूरी तरह खो दी है। बड़ौदा उपचुनाव के नतीजों से साफ हो गया है कि 1 साल के भीतर ही इस सरकार से जनता का मोह भंग हो चुका है। उपचुनाव में लोगों ने सरकार के खिलाफ अविश्वास व्यक्त किया है और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पर अपना भरोसा जताया है। उपचुनाव में बड़ौदा के लोगों ने प्रदेश में परिवर्तन का जनादेश दिया है। विश्वास व्यक्त किया कांग्रेस पार्टी में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नेतृत्व में, भाई इंदुराज में, सब में विश्वास व्यक्त किया। ये हरियाणा की राजनीति में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा वासियों ने बजाने का काम किया है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि इस सरकार से किसान, मजदूर, दुकानदार, कर्मचारी और छोटा व्यापारी समेत हर वर्ग परेशान है। बड़ौदा की जनता ने चुनाव में इन तमाम वर्गों की लड़ाई लड़ने का जनादेश हमें दिया है। हम जनता के इस जनादेश और आदेश की पालना करते हुए पूरे प्रदेश में हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। जिस तरीके से हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है, किसान, नौजवान, गरीब आदमी, हर वर्ग की लड़ाई लड़ने के लिए ये जो है जनादेश मिला है हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी को, और हम लोग इस जनादेश को समझते हुए हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार नकारा जो सरकार है इसके खिलाफ हरियाणा के कोने कोने में जाके। राज्यसभा सांसद ने कहा कि बड़ौदा के लोगों ने 10 साल भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हुए कामों और बीजेपी सरकार द्वारा 6 साल की गई कारगुजारियों को ध्यान में रखते हुए वोट किया है। लोगों को पता है कि हुड्डा कार्यकाल में हरियाणा को विकास के हर पैमाने पर आगे ले जाने का काम हुआ था, लेकिन बीजेपी के 5 साल और बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के 1 साल में प्रदेश को हर मामले में पीछे धकेलने का काम किया गया। मौजूदा सरकार की नीतियों के चलते आज हरियाणा बेरोजगारी, अपराध, नशे और बदहाली में नंबर 1 हो गया है। इसलिए प्रदेश की जनता अब इस सरकार से छुटकारा चाहती है और फिर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के हाथों में प्रदेश की बागडोर देना चाहती है। 10 साल कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार का कार्यकाल एक तरफ था और 6 साल की नकारा सरकार भाजपा और जजपा सरकार, पिछले 1 साल का गठबंधन, मगर 6 साल की इनकी सरकार का काम एक तरफ था। वो उसको देखते हुए लोगों ने ये अपना मन बनाया। तो लोगों ने जो 10 साल हरियाणा को जिस तरीके से विकास के मामले में आगे लेके जाने का काम हुआ था कांग्रेस राज में, और 6 साल में सब कुछ चौपट हो गया। भाजपा राज में आज बेरोजगारी में प्रदेश नंबर 1 है, किसान को बर्बाद कर दिया, गरीब आदमी आज आर्थिक मंदी की चपेट में सबसे ज़्यादा परेशान है, कर्मचारी सड़कों पर है, अपराध में आज हर रोज़ दंदनाते हुए, गोलियां चलाते हुए अपराधी घूम रहे हैं सड़कों पे हरियाणा के। तो आज ऐसी परिस्थिति हरियाणा के अंदर हो गई है कि हर वर्ग ने हमारा साथ दिया और हर वर्ग ने इस भावना के साथ दिया कि ये सरकार से हरियाणा का, बीजेपी जेजेपी से हरियाणा का जो है पीछा छूटना चाहिए। हरियाणा दोबारा से विकास की, तरक्की की रास्ते पे आना चाहिए, जिसके लिए एकमात्र विकल्प कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि बेमेल गठबंधन की सरकार अभी से लड़खड़ाने लगी है। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि सिर्फ 1 साल के भीतर सत्ता में होने के बावजूद बीजेपी जेजेपी गठबंधन के 20,000 वोट कम हो गए हैं और विपक्ष में होने के बावजूद कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ गए हैं। अगर इस हिसाब से बाकी विधानसभा सीटों के गणित को भी आंका जाए तो कांग्रेस 70 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उपचुनाव में जिस तरह से जनता ने सत्ता में साझेदारी के झांसे, तमाम हथकंडों और प्रॉब्लमों को नकारा है, उससे स्पष्ट है कि बड़ौदा का नतीजा पूरे हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। ये नतीजा पूरे हरियाणा में परिवर्तन का बिगुल बजाने का काम करेगा। हमारे 40,000 से बढ़कर 60,000 वोट हुए, 20,000 वोट हमारे ऐड हुए और इन लोगों के गठबंधन के, भाजपा जजपा के 70,000 से वोट घटकर 50,000 पे रह गए। अगर प्रदेश की हर सीट पे इस जनादेश को आप गणित लगा के देखें दुष्यंत जी, प्रदेश की हर सीट पे अगर कांग्रेस के 20,000 वोट बढ़ाएं और गठबंधन के
जो है बीजेपी के आप जो है 20,000 वोट कम करें तो मात्र 19 विधायकों को छोड़कर बाकी जो विधायक इनके हैं उनको आज ही नैतिकता के रूप में इस्तीफा दे देना चाहिए। इतना बदलाव 1 साल में ही आ चुका है। तो केवल 19 विधायक आज सेफ है, उनमें से भी ज़्यादातर विधायक बहुत ज़्यादा मार्जिन से सेफ नहीं है वो भी। और ये तो तब था जब सरकार ने सारे हथकंडे अपनाए, सारा अपना गणित बिठाया, हर तरीके से वहाँ पे चुनाव आचार संहिता का पूरी तरीके से तार तार करते हुए शराब बांटी गई, पैसे बांटे गए, हमारे सबूत हैं इन बातों के। अपना वहाँ पे जो घी की पीपी, सिलेंडर जो है अपना चीनी के कट्टे, लेडी सूट, तो जो आपकी फरमाइश थी उन सबको पूरा करने के बावजूद 20,000 वोट कांग्रेस पार्टी के बढ़ाने का जो काम हुआ किया लोगों ने। मैं लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये लोगों का गणित है, ये उनके समझ में नहीं आएगा। वो तो जेजेपी को तो लोगों के गणित के तो विपरीत इस सरकार को समर्थन दिया हुआ है। विश्वासघात के खिलाफ भी जो जेजेपी ने हरियाणा के लोगों के साथ विश्वासघात किया, लोगों ने मतदान भाजपा की सरकार को रोकने के लिए उनको दिया था, मगर उन्होंने यहाँ पे वो सरकार बनाने का काम किया। इस विश्वासघात के खिलाफ भी लोगों ने इतने हमारा जो मत बढ़े हैं उसका एक मुख्य कारण वो भी है। उस विश्वासघात को भी लोगों ने नकारने का काम किया। और इसीलिए मेरा मानना है कि ये जो नतीजा है ये हरियाणा की राजनीति को प्रभावित करेगा। आने वाले समय में परिवर्तन का बिगुल बड़ौदा से बज चुका है, इस बिगुल की गूंज हरियाणा के कोने कोने में आपको सुनाई देगी। इस मौके पर इंदुराज नरवाल ने भी पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बड़ौदा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा के उज्जवल भविष्य दीपेंद्र सिंह हुड्डा की जीत हुई है। उन्होंने इस जीत के लिए हल्के की 36 बिरादरी और तमाम मतदाताओं का धन्यवाद किया। नरवाल ने भरोसा दिलाया कि वो जनता के सेवक रहकर काम करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि सरकार उपचुनाव के दौरान घोषित की गई सारी परियोजनाओं को पूरा करे। और जो ये जीत है, ये जीत हमारे नेता जो 36 बिरादरी के नेता मेरे भगवान स्वरूप चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत इस हरियाणा प्रदेश के उज्जवल भविष्य मेरे भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। यह जीत किसान की जीत है, मजदूर की जीत है, कांग्रेस पार्टी की जीत है और एक गरीब मजदूर की जीत है, छोटे व्यापारी कर्मचारी की जीत है। सबसे पहले तो मैं आपके चलने बताना चाहता हूँ जो ये झूठे लोग वादे जो बड़ौदा काम किए हैं, कहीं IMT की बात की, कहीं यूनिवर्सिटी की, कॉलेज की, उनको पूरा करने का काम करें। और जो कहे मुख्यमंत्री जी ने काम लेके जाऊंगा क्यों नहीं, एक बड़ौदा का सेवक बना हूँ मैं, सेवक बन के काम करूँगा। हल्ला बोल हरियाणा।